वीरेंद्र सहवाग का नाम भारतीय क्रिकेट के इतिहास में उस योद्धा की तरह दर्ज है जो डरना जानता ही नहीं था, जिसका बल्ला गेंदबाजों की रफ्तार को चुनौती देने के लिए ही बना था और जिसकी नज़र में सामने खड़ा शेर, चाहे शेन वॉर्न हो, मुथैया मुरलीधरन हो, ग्लेन मैग्रा हो या फिर ब्रेट ली हो, सभी उसके लिए सिर्फ गेंदबाज थे, इंसान थे, भगवान नहीं। सहवाग ने अपनी बल्लेबाजी में हमेशा वही अंदाज दिखाया जो उसकी आत्मा का हिस्सा था, निर्भयता। अब जरा उस दौर की ओर लौटते हैं जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी और सामने थे दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक ब्रेट ली। साल 2003-04 का ऑस्ट्रेलिया दौरा भारतीय क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। उस दौरे में राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण जैसे बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन शुरुआत में ही जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग ने अपने बल्ले का जलवा दिखाया, उसने भारतीय टीम का हौसला अलग स्तर पर पहुंचा दिया। एडिलेड टेस्ट की कहानी अलग है, लेकिन सिडनी टेस्ट से जुड़ा एक वाकया भारतीय फैंस आज भी भूल नहीं पाते। उसी मैच में ब्रेट ली, जिसकी गेंदें 150-155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती थीं, अपनी तेजी और आक्रामकता से हर बल्लेबाज के दिल में डर बैठा देता था। मगर सहवाग का दिल ऐसा नहीं था जिसमें डर का कोई कोना बचा हो। उसके दिल में बस एक ही सोच चलती थी, गेंद देखो और मारो। अब हुआ यूं कि मैच की शुरुआत में सहवाग और आकाश चोपड़ा ओपनिंग करने उतरे। सामने ब्रेट ली और जेसन गिलेस्पी जैसे धुरंधर गेंदबाज। ब्रेट ली की पहली कुछ गेंदों ने जैसे पिच से आग उगलना शुरू किया। गेंद इतनी तेज कि विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट के दस्तानों में धमाके जैसी आवाज के साथ जा रही थी। स्टैंड में बैठे ऑस्ट्रेलियाई दर्शक हर डिलीवरी पर तालियां बजाकर अपने हीरो ब्रेट ली को और उकसा रहे थे। सहवाग, जो अपनी सहजता और निश्चिंतता के लिए मशहूर थे, शुरू से ही अपने अंदाज में खेलना चाह रहे थे। लेकिन आकाश चोपड़ा, जो बेहद धैर्यवान बल्लेबाज थे, उन्हें लगा कि सहवाग बेवजह जोखिम ले रहे हैं। तभी एक गेंद आई जो सहवाग के बल्ले का किनारा लेकर हवा में उछली, लेकिन किस्मत से स्लिप फील्डर के हाथों से छूट गई। पूरा ऑस्ट्रेलियाई कैंप हैरान और भारतीय कैंप ने राहत की सांस ली। उस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े आकाश चोपड़ा तुरंत सहवाग के पास गए और बोले, वीरू शांत हो जा, अभी टिक कर खेल। ये ब्रेट ली मजाक नहीं है, पहले उसकी रफ्तार झेल, फिर अपना खेल दिखा। लेकिन सहवाग कौन सा किसी की सुनने वाला था। उसके कानों में तो जैसे सिर्फ गेंद और बल्ले की टकराहट की आवाज ही संगीत बनकर गूंजती थी। आकाश चोपड़ा की ये सलाह मानवीय नजरिए से सही थी, क्योंकि टीम को स्थिरता चाहिए थी। लेकिन सहवाग की आत्मा कह रही थी, अगर तू शांत हो गया तो तू वीरू नहीं रहेगा। और यहीं से कहानी में मोड़ आता है। ब्रेट ली ने अगली गेंद फेंकी, 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, शॉर्ट पिच। सहवाग ने बिना सोचे सीधे पुल शॉट खेला और गेंद सीधी स्क्वायर लेग बाउंड्री में जाकर गिरी। मैदान गूंज उठा। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में हल्की खींच और सहवाग के चेहरे पर वही मासूम हंसी। गुस्सा तो अब ब्रेट ली को आना ही था। उसने अगली दो गेंदें और तेज डाली, लेकिन सहवाग ने उसी रफ्तार को अपने हथियार में बदल दिया। एक मैदान पर एक योद्धा था। उसे पता था कि आकाश चोपड़ा जो कह रहे हैं वो टीम के लिहाज से सही है, लेकिन उसकी आत्मा को यह मंजूर नहीं था। वो किसी भी गेंदबाज को अपनी शर्तों पर खेलने देना नहीं चाहता था। अगले ओवर में फिर ब्रेट ली आया और इस बार उसने बाउंसर फेंका। सहवाग ने पहले से ही तय कर लिया था कि अब दिखाना है कि घमंड कैसे तोड़ा जाता है। उसने हुक शॉट खेला, गेंद सीधी बाउंड्री पार 6 रन के लिए गई। पूरा मैदान खड़ा हो गया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ की भौहें सिकुड़ गईं। ये वो पल था जब ब्रेट ली का घमंड टूट रहा था। उसकी रफ्तार, उसका खतरनाक अंदाज, उसकी ऐंठ सब सहवाग के बल्ले के नीचे दम तोड़ रही थी। और उस समय आकाश चोपड़ा बस मुस्कुरा कर रह गए। उन्हें भी समझ आ गया कि वीरू को शांत करना नामुमकिन है। वो तो हिटलर मोड में आ चुका है, जहां सामने वाला चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसकी नजर में सब बराबर। गेंद दर गेंद, रन दर रन, सहवाग ने ब्रेट ली को उसी की जमीन पर ध्वस्त करना शुरू कर दिया। दर्शक भी अब हर चौके छक्के पर तालियां बजा रहे थे, मानो मान रहे हों कि ये भारतीय शेर किसी से कम नहीं। ये वही दौर था जब सहवाग की बल्लेबाजी देखने लायक होती थी। वो टेस्ट मैच को भी वनडे बना देता था। उसी पारी में सहवाग ने अपने खास अंदाज में चौके छक्कों की बरसात की और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। बाद में उसी मैच में उन्होंने 13 शतक भी जमाया और इतिहास रच दिया। लेकिन जिस घटना ने लोगों को सबसे ज्यादा रोमांचित किया, वो यही थी कि ब्रेट ली जैसे गेंदबाज का घमंड सहवाग ने तोड़ा। अक्सर कहा जाता है कि तेज गेंदबाजों का सबसे बड़ा हथियार उनकी गति होती है। बल्लेबाज उनकी रफ्तार से घबरा जाते हैं, लेकिन सहवाग ने उस दिन साबित कर दिया कि अगर हिम्मत हो, आत्मविश्वास हो और इरादे पक्के हों, तो रफ्तार भी ताकत नहीं, कमजोरी बन जाती है। सहवाग की उस पारी में जो सबसे बड़ी सीख छिपी है, वो यही है कि कभी कभी जिंदगी में शांत होने से ज्यादा जरूरी है अपने असली रूप में जीना। अगर उस दिन सहवाग शांत हो जाते, रक्षात्मक खेलते, तो शायद वे भी टिक जाते, लेकिन दुनिया एक योद्धा की असली तस्वीर देखने से वंचित रह जाती। लेकिन उन्होंने वही किया जो उनका स्वभाव था, सीधा हमला। यही कारण है कि फैंस उन्हें नवाब ऑफ नजफगढ़ कहते थे। ब्रेट ली का घमंड उस दिन टूटना ही था, क्योंकि उसकी रफ्तार के सामने सहवाग का आत्मविश्वास कहीं बड़ा था। और यही आत्मविश्वास उन्हें हिटलर मोड में ले आया था, जहां सामने वाला सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए आता है। सहवाग की उस पारी ने भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी। उस समय तक भारतीय बल्लेबाजों की पहचान रक्षात्मक खेलने की थी। लोग मानते थे कि विदेशी पिचों पर हम सिर्फ टिकने के लिए खेलते हैं, लेकिन सहवाग ने यह धारणा बदल दी। उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय बल्लेबाज भी आक्रामक हो सकते हैं, विदेशी धरती पर भी अपनी शर्तों पर खेल सकते हैं।
उनके इस जज्बे ने बाकी खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया। यही कारण है कि उस दौर के बाद भारतीय टीम और मजबूत होती चली गई। सहवाग के इस अंदाज की तुलना अक्सर सौरव गांगुली के कप्तानी के तेवर से की जाती है। गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया की आंखों में आंखें डालकर खेला और सहवाग ने उनकी गेंदों को आंखों में आंख डालकर चौके छक्के लगाए। उस दौर ने भारतीय क्रिकेट को जो आत्मविश्वास दिया, वो आने वाले समय में महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसी शख्सियतों की नींव बना। पर उस नींव की शुरुआत सहवाग जैसे योद्धाओं ने ही की थी। आकाश चोपड़ा की उस सलाह वीरू शांत हो जा को आज भी फैंस याद करते हैं। ये वाक्य क्रिकेट की दुनिया में एक मजाकिया किस्से की तरह मशहूर हो गया है, क्योंकि सहवाग कभी शांत नहीं हो सकते थे।